भगत गौतम बुद्ध की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। कितना जो वातावरण है, कितना पॉजिटिव वाइब्स में दे रहा है, कितना सकारात्मक तरंगे दे रहा है, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें देखकर ज़रूर आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। इसी के साथ चाहे कितना भी मिटा दो हमारा इतिहास, लेकिन आप हमारे इतिहास को मिटा नहीं पाओगे। ये बात तब सच साबित हो जाती है जब इस देश के अंदर में जो विरासतें हैं उसको बरकरार रखने के लिए लगातार जो कार्यक्रम चलते हैं। साथ ही इस वक्त हम लोग हैं आले बेदर में, जो कि साकोली तहसील में आता है, जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसी महाराष्ट्र की इस डिस्ट्रिक्ट से बाबा साहब का भी बड़ा खास इतिहास जुड़ा हुआ है। आपको बता दो कि यहाँ पर फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि बौद्ध धम्म परिषद था। तमाम बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आए थे। महापरित्रण पाठ चला था। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जिस प्रकार ये बैनर आप देख पा रहे हैं, महापरित्रण पाठ फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम रखा गया था 6 मार्च को। और साथ ही ये रात 8 बजे जो महापरित्रण पाठ है ये शुरू हुआ। रात भर जो पूरा परित्रण पाठ है ये चला। तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने उपदेश दिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो आए हुए लोगों ने उन्होंने धम्म को एक्सेप्ट किया, धम्म को ग्रहण किया और उन्होंने ऐसा माना और संकल्प भी लिया कि अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में बुद्धिज्म के माध्यम से हम अपना परिवर्तन करेंगे और जो गुलामी मानसिकता वाला जो धर्म कहीं न कहीं कई वर्षों से वो लाद रहे थे वो छोड़कर अब वो धम्म की शरण में आ जाएंगे। और ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही बड़े पैमाने पर हर वर्ष किया जाता है। बहुत बड़ा ये परिसर है। इस परिसर से पूरा हम जायजा करवाएंगे क्या क्या इस परिसर में चीजें बनी हुई हैं और क्यों आखिर लोग इस जगह पर आते हैं। इन तमाम सवालों से सीधे रूबरू करवाएंगे। और इस जगह को आप देखिए कि किस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम था। अभी इस परिसर से आप देखिए कि यहाँ पर इस जगह पर पूरा कार्यक्रम का आयोजन था। और इस साइड आप दिखाएंगे यहाँ पर भी इतनी सारी जगह है और लगातार लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और लोग पूरे रात भर इस जगह पर रुके हुए थे। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर है, क्या क्या विहार यहाँ पर बनाए हुए हैं, किस प्रकार सारा अरेंजमेंट किया गया था, कैसा आयोजन किया गया था, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि किस प्रकार अपनी वजूद की लड़ाई बहुजन समाज आज भी लड़ रहा है। तो साथियों आपको बता दो कि इस पूरे परिसर से तो हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी बड़ा विहार यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति थेरो इनका यहाँ पर चैत्य है, जहाँ पर जिन्होंने इस पूरी जगह का एक स्थापना जिन्हें शुरुआती यहाँ से रखी, पहल रखी। जिस प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा अगर मनाई जाती है तो एक दूसरे और हम देखते हैं कि भारत की दूसरी तस्वीर जहाँ पर बड़े पैमाने पर बहुजन समाज भले ही बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करता हो, भले बाबा साहब को मानता हो, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर होली का ये त्यौहार ये मनाता है। और ऐसे में तमाम बहुजन समाज को किस प्रकार हम बुद्धिज्म की तरफ में आकर्षित करें और उनको कैसे धम्म के अंदर में व्यस्त रखे, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल यहाँ से शुरू की गई थी, जिसको फाल्गुन पूर्णिमा और बौद्ध धम्म परिषद के रूप में उसका आयोजन किया गया। और जिन्होंने इस पहल को रखी उन तमाम भिक्षुओं की यहाँ पर आप देखेंगे चैत्य है। यहाँ पर भी एक चैत्य बनाया गया है और इसके अंदर में भी एक चैत्य बनाया गया है, तो उसको हम यहाँ आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बनते प्रज्ञा ज्योति इनका यहाँ पर चैत्य बनाया गया है। और इस प्रकार के चैत्य आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। जहाँ पर भी बुद्धिज्म का इतिहास हम देखते हैं, उनकी विरासत देखते हैं, तो ऐसे तमाम तरीके के चैत्य आपको देखने को मिलेंगे। और उसी का एक प्रतिरूप है कि जहाँ पर भी अरहंत जो होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनका चैत्य बनाया जाता है। और वहाँ से जो सकारात्मक तरंगे आती है वही तरंगे इस देश के अंदर में एक ऐसा वातावरण निर्माण करती है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्तावित करती है। और काफ़ी सारी चीज़ें इस पूरे परिसर के अंदर में बनाई गई है। उन तमाम चीज़ों से हम अभी आपको दिखाने समझाने वाले हैं और बताएंगे कि क्या आवश्यकता है इन सारी चीज़ों की और क्यों यहाँ पर बहुजन समाज बड़े पैमाने पर आता है। साथियों आपको बताऊं कि जहाँ पर भी बुद्ध और धम्म और साथ ही बाबा साहब से संबंधित तमाम बहुजन महापुरुष से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अगर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उन जगह पर आपको खास तौर पर
किताबें ज़रूर देखने को मिलेगी और वही किताबें जो कि इस देश के अंदर में वैचारिक क्रांति लाती है। और इन तमाम किताबों की यहाँ पर दुकानें आप खास तौर पर आपको देखने को मिलेगी, जिसके बदौलत ये पूरा भारत चल रहा है, जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान की यहाँ पर पुस्तक है, तमाम तरीके की किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यही एक ऐसी किताबें हैं जो कि बहुजन समाज के अंदर में एक सोच को निर्माण करती है, तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारों को पुनर्जीवित करने का काम करती है। हर एक प्रकार की यहाँ पर आपको किताबें देखने को मिलेगी। भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा था, तमाम तरीके की किताबें हैं। बाबा साहब का संविधान है जो कि मराठी में भी है, तमाम तरीके के यहाँ पर इंग्लिश में भी यहाँ पर संविधान आपको देखने को मिलेगा। सच्ची रामायण भी है जो पेरियार ने लिखी। ये सारी किताबें हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यक है बाबा साहब को समझने की, और उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आपको किताबें ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वही सारी यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं, और लगातार ये स्टॉल कल से लगाए गए हैं, आज पूरा दिन बरकरार रहेंगे इसी तरीके से। और बहुजन समाज लगातार इन जगहों पर आकर किताबें ज़रूर लेकर जाता है और इन किताबों के माध्यम से अपने ज्ञान में फिर से प्लस करता है और उनको ज्ञान को बढ़ाने की हर बार कोशिश करता है और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के अंदर में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बाबा साहब का फोटो फ्रेम देख रहे हैं, साथ ही साथ तथागत गौतम बुद्ध का, बाबा साहब का फिर से यहाँ पर फोटो फ्रेम है। यहाँ पर बाबा साहब का फोटो फ्रेम है, यहाँ पे दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, बुद्ध और बाबा साहब। तो ये तमाम तरीके की जो फ्रेम्स है, ये चीज़ें हैं, ये हमारे घर परिवार में रहना बहुत आवश्यक है। जब अपने घर में हम एंट्री करते हैं, जब प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले ही अगर हम तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें देख लेते हैं, तो घर का जो वातावरण है या जो भी घर में व्यक्ति आता है, तो एक वातावरण सकारात्मक बन जाता है, जिसके कारण भले ही किसी भी सोच समझकर या किसी भी मूड के अंदर में हम रहे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखकर हमारे अंदर में एक पॉजिटिविटी आ जाती है और उसके बाद में हमारा जो मन है वो भी कहीं ना कहीं शांत होना शुरू हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें, ये सारी चीज़ें होना अपना हमारे घर परिवार में बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध की और तमाम बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे बाबा साहब की यहाँ पर मूर्ति है, जो सम्राट अशोक का जो चिन्ह रहा, जो ऐतिहासिक है, जो 4 शेर हमको देखने को मिलते हैं। वर्तमान परिस्थिति के अंदर में उसका जो रूप है वो तो बदला दिया गया है, लेकिन अभी भी जो हमारी विरासत है उसको बरकरार रखने का काम यहाँ पर चल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हाथी की भी एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका भी अब बुद्धिज्म के अंदर में अपना एक महत्व भी हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ पर है, जो कि बहुत वैचारिक क्रांति लाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, समय की मांग है। बहुजन समाज बड़े पैमाने पर इन सारी चीज़ों को लेता है, खरीदता है और अपने घर परिवार में परवरिश देने की कोशिश करता है कि हमको जो विरासत है या हमको जो ज़िंदगी मिली, ये तमाम बहुजन महापुरुषों के बदौलत है। और उनकी किताबें पढ़ना, उनके बारे में जानना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो साथियों, जैसा कि अभी हमने पूरी किताबों का जो स्टॉल है वो आपको दिखाया, इसी के साथ साथ पूरे परिसर का जायजा करते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बाबा विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी मूर्ति आप देख पा रहे हैं। ये उस वक्त की मूर्ति कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी जब बाबा साहब अपने अंतिम समय के अंदर में बुद्धिज्म का, बुद्ध और उनका धम्म लेने के लिए उनका मानना था कि भले ही मैं हिंदू बनकर जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू बनकर मैं मरूंगा नहीं। और कहीं ना कहीं उस दौर की ये मूर्ति कहीं ना कहीं हमको देखने को समझने को मिलती है। बहुत आकर्षक मूर्ति है और तमाम बाबा साहब की मूर्ति आज भी भारत के अंदर में लगातार तोड़ने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर में हाल ही में ऐसा माहौल देखने को मिला जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया। लगातार ये चीज़ें चलती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज अपने महापुरुषों को लगातार मान सम्मान देने का काम करता है और इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से वो अपने इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम करता है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपने देखा बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है और ये सारी चीज़ें आपको देखने को लगातार बहुजन महापुरुषों के इन जगहों पर देखने को मिलेगी जहाँ पर भी ये ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें बनाने की कोशिश की जाती है। आगे चलते चलते हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर इस परिसर में, बौद्ध विहार के पास में यहाँ पर बौद्ध विहार भी बनाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बौद्ध धम्म परिषद को लेकर तमाम लोग यहाँ पर जो आए हैं उनसे दान भी लिया जा रहा है। धम्म दान बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकार को कार्यक्रम करने के लिए आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता होती है और ये तमाम तरह के कार्यक्रम जो है ये जो लोग बहुजन समाज से जो लोग आते हैं इनके ही आर्थिक मदद से किया जाता है। क्योंकि अगर आपको वैचारिक तौर पर क्रांति करना है,
तो आपको पैसे की तो आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी और इसलिए धम्मदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बुद्धिज़्म के अंदर में भी दान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसी के साथ-साथ अभी जो अंदर में आपको बुद्ध विहार देखने को मिलेगा, इस बुद्ध विहार में अभी हम एंट्री करेंगे और देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार बुद्ध की मूर्ति है, क्या-क्या सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है, क्या-क्या बनाया गया है। चलिए। तो साथियों साथियों अभी हम लोग आ चुके हैं बुद्ध विहार के अंदर में। आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हॉल यहाँ पर बनाया गया है और इस हॉल में पूरे रात भर यह लोग यहाँ पर रुके हुए थे, महापरित्राण पाठ चल रहा था और पेंडॉल में काफ़ी सारे लोग, जैसा मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, वहाँ पर तो रुके हुए थे, लेकिन काफ़ी लोग इतने ज़्यादा हो चुके थे कि एक ठहरने की जगह नहीं थी। तो उसके बाद में यहाँ पर भी आकर लोग रुके हैं और पूरे परिसर में अभी भी लोग बने हुए, कार्यक्रम भी आज पूरे दिन का बना हुआ है, बचा हुआ है और लोग इस फाल्गुन पूर्णिमा को बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार इस पूरे विहार के अंदर में चीज़ें रखी गई है, क्या-क्या बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जब आगे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। कितना जो वातावरण है, कितना पॉजिटिव वाइब्स में दे रहा है, कितना सकारात्मक तरंगे दे रहा है, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें देखकर ज़रूर आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ बाजू में एक फ़ोटो फ्रेम आपको देखने को मिलेगी, वो वही भंते जी है जिनका अभी मैंने आपको वहाँ पर चैत्य दिखाया है, जिनका नाम है प्रज्ञा ज्योति थेरो और भंते जी का यहाँ पर वो फोटो फ्रेम भी आपको देखने को मिलेगा। और एक खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर एक फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, वो साधारण फ्रेम नहीं है। तो जो तथागत गौतम बुद्ध का जो बोध गया है ना, महाबोधि वृक्ष है, उस महाबोधि वृक्ष का जो पत्ता है, पीपल का पत्ता, वो वहाँ पर रखा गया है। साथ ही यहाँ पर दान पेटी भी है, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं और तथागत गौतम बुद्ध के मूर्ति को नहीं तो उनके विचारों को, उनके बुद्ध को, उनके धम्म को, उनके संग को, ये तमाम चीज़ों को लगातार लोग नमन कर रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि यही वो सारी चीज़ें हैं जिसके बदौलत अपने जीवन को एक जन कल्याणकारी जीवन बना सकते हैं, एक सकारात्मक जीवन अपना बना सकते हैं और अपने जीवन के अंदर में जितने भी दुख है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। तो आप देखा कि इस पूरे परिसर के अंदर में हर वर्ष लोग बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं और लगातार लोग इस प्रकार के कार्यक्रम आज हमको देखने को मिलता है। पूरे भारत के अंदर में एक और लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं, दूसरी ओर हमको बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से जो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, लोग फाल्गुन पूर्णिमा मना रहे हैं। बहुजन समाज एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना शुरू कर चुका है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तमाम तरीके से जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं ये बहुत आवश्यक है और बहुजन समाज उसकी शुरुआत कर चुका है। जो लोग इन तमाम वीडियो को देख रहे हैं, जो सीधी बातचीत और जिन्होंने इस पूरे परिसर को देखा और बाबा साहब को, बुद्ध को मानने वाले तमाम लोग क्या अपनी सोच रखते हैं और क्या इस प्रकार के कार्यक्रम वो अपने घर परिसर में, अपने समाज के अंदर में करवाएंगे, जहां वो रहते हैं वहां ये करवाएंगे, ये भी एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है। क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।